देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर जो विपक्ष है उसको बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा कि उसने एकजुट होकर के इस बिल को पास नहीं होने दिया, वो धन्यवाद के पात्र हैं। दूसरी बात, जो महिला आरक्षण बिल है ये टोटली SC ST OBC माइनॉरिटी समाज के खिलाफ एक बहुत बड़ा गहरा षड्यंत्र था। ये षड्यंत्र कैसे है उसको आपको समझना पड़ेगा। आप अभी देख रहे हैं कुछ कुछ महिलाओं के नाम मैं लेना चाह रहा हूँ। कंगना रनौत, जो बिना क्षत्रिय शब्द लगाए बिना बात नहीं करती, बिना ठाकुर के बात नहीं करती। हेमा मालिनी या इस तरह की जितनी भी महिलाएं हैं, क्या वो पार्लियामेंट में कभी उनकी आपने आवाज़ सुनी है वंचितों के लिए, या वो कभी महिलाओं के ऊपर जो गैंगरेप होते हैं उन पर बोली हैं? जितनी भी महिलाएं वहाँ पहुँची हैं वो या तो पैसे के दम पे पहुँची हैं, कोई गरीब वंचित महिला वहाँ पे सांसद नहीं बनी है, या उसकी पृष्ठभूमि पहले से राजनीतिक रही है, या किसी अपने क्षेत्र में बड़ी हस्तियाँ रही हैं। हेमा मालिनी का समाज से क्या लेना देना बताइए? जो एक ग्लैमर इंडस्ट्री से आती हो, जिसने पूरी ज़िंदगी शान शौकत और ऐशो आराम के साथ जीने का जिसका कॉन्सेप्ट हो, कंगना रनौत हुई या जो भी इस तरह के महिलाएं हैं, तो वो जब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या आज तक जो महिलाएं उस संसद में बैठी हैं उन्होंने जब महिलाओं के ऊपर जहाँ कहीं भी रेप हों, छेड़खानी के मामले हों, आप पूरा डाटा निकाल के देख लीजिए संसद की कार्रवाई में कितनी बार उन्होंने ऐसे केसेस पर, महिलाओं के केसेस पर आवाज़ उठाई है। तो ये महिलाओं के नाम पर 50% महिलाओं के नाम पर, जिनको बाबा साहब ने ऑलरेडी हिंदू कोड बिल के तहत बहुत सारे राइट्स उनको दिए और उन्होंने अपने मंत्रालय की कुर्बानी तक दी उन्हीं महिलाओं के लिए, जो उस बाबा साहब अम्बेडकर को ठीक से जानती भी नहीं है, जो संसद में बैठी हैं वो भी ठीक से बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं पढ़ी हैं। नहीं तो बाबा साहब अम्बेडकर के जहाँ जहाँ कहीं भी उनके साथ अपमानजनक घटनाएं होती हैं मूर्तियों के साथ, या उनके लिटरेचर पर होती हैं, या उनकी 22 प्रतिज्ञाओं पर होती हैं, कौन सी महिला वहाँ बोली संसद में? तो इन महिलाओं को ये रिजर्वेशन दे करके इस समाज की जो सीटें हैं, जो हक से जो इन पे पूरा असर पड़ता, तो इसका कोई फ़ायदा महिलाओं को मिलने वाला नहीं था। लेकिन जो सत्ता में लोग हैं वही इन महिलाओं का इस्तेमाल करते। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि महिला आरक्षण के दम पर केवल श्रमण क्लास की महिला ही लोकसभा में पहुंच पाती, गांव की गरीब की जो खेत खलिहान में काम करती है वो महिला सदन में नहीं पहुंच पाती। इसमें कितनी सच्चाई है? ये 100% सच है सर, 100% सच है। एक तो महिला खुद एक पॉलिटिकल पार्टी में रही है, खुल के नाम नहीं बोल रही, डेली सोशल मीडिया पे छाई हुई है, वो बोल रही है कि वहाँ पर तो महिलाओं का सीधा सीधा बोल रही है कि फिजिकल इस्तेमाल किया जाता, तब उनको हर पार्टी टिकट देती है। किसी एक पार्टी का नाम नहीं लिया उसने। तो इस तरह से इस तरह की महिलाओं की तादाद बढ़ती फिर वहाँ पर, तो फिर उनको क्या समाज से लेना देना है? वो तो इसलिए जा रही हैं कि उनको एक रुतबा मिल जाए, उनको शान शौकत मिल जाए और एक सैलरी मिल जाए। वो तो इसलिए इस रिजर्वेशन से इस तरह की महिलाओं का इजाफा संसद के अंदर होता, जो देश के लिए कोई कहीं से भी यूज़फुल नहीं है। अगर आपको रिजर्वेशन करना है महिलाओं का, तो फिर उसमें भी रिजर्वेशन महिलाओं का होना चाहिए। यानी कि SC ST, हम तो कह रहे हैं आप 50% है, 33 क्यों दे रहे हो भाई? 50 दो ना, और 50 में से फिर जो 85% बहुजन समाज की महिलाएं, उस 50 में से 85% उनको कर दो। मतलब कोटे में कोटा, या तो क्यों नहीं, जब वहाँ कोटे में कोटा कर सकते हो आप कास्ट बेस में। आपने देखा ना, अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको एक्सेप्ट किया और लागू करवाया, हरियाणा में लागू हो गया, कई स्टेट में लागू हो चुका है। तो फिर कोटा में कोटा यहाँ देने से क्या दिक्कत है? क्योंकि फिर वो बहुजन समाज की तादाद वहाँ इतनी हो जाएगी, जो ऐसे बिल लेकर आ रहे हैं जो देश को नुकसान पहुँचा रहे हैं, ऐसे समाज को नुकसान पहुँचा रहे हैं, वो बिल इनके आने वाले टाइम में कोई भी बिल ऐसे पास नहीं होंगे। इसलिए ये इस रिजर्वेशन बिल को लाना चाह रहे थे ये भाजपा वाले, RSS के संगी चड्डीधारी मनुवादी, कि ताकि इनके जो भी ये बिल लाए मनमाने, कल को हिंदू राष्ट्र का भी बिल ला सकते हैं। हो सकता है हिंदू राष्ट्र के बिल को लाने के लिए इस तरह की इन्होंने चाल चली हो कि जब हमारी संख्या इतनी ज़्यादा हो जाएगी संसद में टोटल मिला करके,
तो हम किसी भी बिल को पास करा लेंगे। लेकिन ये इनको गलतफहमी है, ऐसा नहीं होगा इस देश के अंदर। ऐसा हम उम्मीद अपने समाज के जो बाकी सांसद हैं विपक्ष वाले उनसे भी करते हैं, और जो दूसरे उसमें बैठे हैं सत्ता की मलाई खा रहे हैं उनसे भी करते हैं कि भाई कम से कम आप ये 85% समाज का नुकसान के लिए कहीं भी किसी तरह से आप मत खड़े हुए। और देखिए हैरानी की बात है, हमें उम्मीद थी कि हमारी जो बहुजन समाज की एक सर्वा नेता, बड़ी नेता, बहुजन समाज की नहीं पूरे देश की सब समाज की बात करने वाले नेता, उनका भी कोई स्टेटमेंट मैंने अभी तक कोई खास ऐसा स्टेटमेंट इसके विरोध में नहीं देखा है। भले ही उनके संसद में एक ही राज्यसभा सांसद रह रहा है, तो कम से कम उनको तो बोलना चाहिए, ट्वीट तो करना चाहिए। लेकिन बहन जी ने कहा है कि बहुजन समाज की जो SC/ST की महिलाएं उनको अलग से आरक्षण दिया जाए 33% में। तो मैं तो कह रहा हूँ 50% में 50% कर दो। जब 50% संख्या 50% कर दो, उनमें से 85 उनको दे दो ना भाई। तब तो आप बात कर रहे हैं बराबरी की। नहीं तो आप महिलाओं के नाम पे आप संसद को गुमराह करके और जो तथ्यहीन बिल जो ये लेकर आते हैं बार बार, कई इस तरह के हैं। जैसे आपने पीछे देखा होगा वहाँ उत्तराखंड में वो बिल ले आए कि जी वहाँ जो धार्मिक स्थल हैं हिंदुओं के, वहाँ दूसरा धर्म का नहीं जाएगा। ये कभी आपने पहले देखा है? अरे धर्म में आस्था ये आप कैसे डिसाइड कर लोगे कि भाई हिंदू का मंदिर है तो वहाँ उसकी आस्था हिंदू वाले की हो सकती है, उसमें किसी मुसलमान की नहीं हो सकती, बौद्ध की नहीं हो सकती। हाँ, किसी मुसलमान ने तो निकाह मस्जिद में नहीं जाओगे, किसी बौद्ध ने तो निकाह बौद्ध विहार में नहीं जाओगे, किसी जैनी ने तो निकाह जैन मंदिर में नहीं जाओगे। तो ये जो मानसिकता है, इसके पीछे भी कहीं ना कहीं बड़े हिंदू राष्ट्र का एक जो एजेंडा है इनका, वही जुड़ा हुआ लगता है मुझे। लेकिन कांग्रेस पर और समाजवादी पार्टी पर आरोप लग गए हैं कि ये महिला विरोधी लोग हैं दोनों पार्टियां। नहीं, महिला विरोधी मुझे नहीं लगता कि वो दोनों पार्टियां जिन लोगों ने भी इसके विरोध में वोट किया है वो महिला विरोधी नहीं है, बल्कि जो इस बिल को लाए हैं वो महिला विरोधी के साथ साथ देश विरोधी भी मेरी नज़रों में नजर आते हैं, क्योंकि वो देश की तरक्की नहीं चाहते। और जब देश की तरक्की नहीं चाहते पूरे समाज की 100% लोगों की, तो देश विरोधी हुए कि नहीं हुए? आप बताइए, देश विरोधी हुए कि नहीं हुए? महिला आरक्षण की बात करते हैं बीजेपी वाले, लेकिन ये कह रहे हैं कि कास्ट सेंसन नहीं कराएंगे ओबीसी का, जो बड़ा मुद्दा बना हुआ है देश में। ओबीसी की जाति जनगणना नहीं करा रहे हैं। तो देखिए ये इस तरह से ही पहले मोदी जी ने इसको अनाउंस किया कि हम जाति गणना कराएंगे। तो जब कहीं इलेक्शन आता है तब उनको ये इस तरह की चीज़ों को करते हैं। यूजीसी का बिल कौन लेकर आया और उसको कोर्ट और अब सरकार लागू नहीं कर रही है। तो ये जो इस तरह का प्रपंच रचते हैं, वो जब कोई इलेक्शन आता है, जैसे बंगाल में इलेक्शन आ रहा है अभी, ठीक है, अब वो ममता जी को बदनाम करेंगे कि ममता जी महिलाओं के खिलाफ हैं। तो वो जब कहीं किसी स्टेट में, बड़े स्टेट में इलेक्शन आता है, तब ये उस तरह के बिल लेकर के आते हैं मेरे हिसाब से। तो क्या लग रहा है, ये भविष्य में हो पाएगा लागू? नहीं, भविष्य में अब तो मुझे नहीं लगता हो पाएगा। और हो सकता है अगली जो सरकार होगी, चाहे वो केंद्र में इस भाजपा की, मैं तो ऐसा उम्मीद करता हूँ कि शायद बनने वाली नहीं है। और जब बनने वाली नहीं होगी तो इस तरह के, क्योंकि अब कांग्रेस भी जब कभी ऐसे काम किए उसकी सजा आज तक भुगत रही है, तो वो इस तरह के काम, जब ये सरकार पलट जाएगी तो इस तरह काम नहीं करेंगे। बल्कि इस सरकार ने जो इस तरह के बिल पास करा लिए अपनी जनसंख्या बल पे या धन बल के जोर पर, उन बिलों को वापस किया जाना चाहिए। और वापस करना, वो पूरे ऐसे बिलों को वापस करना और पुराने रूप में लाना सरकार की जिम्मेदारी।